ओम शांति। सर्व खजानों के मालिक, दाता, विधाता, प्यारे वरदाता बाबा के द्वारा हम सभी आत्माओं को, विशेषकर ब्राह्मणों को, सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसे में जो खजाने हमें मिले हैं, उन खजानों को वरदानी बनकर अन्य आत्माओं के प्रति भी दान देना, स्वयं को भरपूर संपन्न बनाते हुए औरों की भी आशाओं को पूर्ण करना, ये कर्तव्य बाबा ने हम सभी को दिया हुआ है। उसके लिए सिर्फ अष्ट शक्तियां नहीं, लेकिन सर्व शक्तियों से बाबा ने हमें भरपूर किया है। और उन सभी शक्तियों का भी अगर मूल कहा जाए तो वह है साइलेंस की शक्ति। तो कैसे हम साइलेंस की शक्ति को बढ़ाते हुए स्थापना के कार्य को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। शांति देवा का टाइटल बाबा ने आज की मुरली में हमें दिया है। और साथ साथ विशेष जो मुरली हम सुन रहे हैं, इसमें जिस तरह से बाबा ने हमें एक्सप्लेन किया था,
कि जो भी विशेषताएं हमारे अंदर है, उस विशेषता रूपी बीज को हम सिर्फ बीज के रूप में जानते हैं, या उस बीज को सेवा की धरनी में बोकर उसका फल प्राप्त करते हैं। साथ ही दूसरों की विशेषताओं को देखकर उन विशेषताओं को कितना कार्य में लगाते हैं। इन 4 बातों पर विशेष बाबा ने फोकस करा। और अगर विशेषता देखने के बदले हम किसी की कमी, कमजोरी, किसी का अवगुण, कोई गलती, उसको देखकर उसका वर्णन करना शुरू करते हैं, तो वह लक्ष्मी नारायण की कथा के बदले राम कथा बन जाती है। और कईयों को ऐसे कथा कीर्तन में बहुत मनोरंजन अनुभव होता है। बाबा ने हम सबको फरमान दिया कि अब इस कीर्तन को, कथाओं को, लंबी लंबी किस्से और कहानियां जो हमें सुनने का संस्कार पड़ा हुआ है, अब इस संस्कार को समूल विनाश करो। बाबा के गुण गाओ, अपने गुणों को बढ़ाते जाओ, और जिसको भी देखो उसकी गुण विशेषता को देखते उस अनुसार उसको कार्य में लगाते जाओ। इस तरह से बहुत सुंदर बाबा ने विशेष युग का विशेष फल अर्थात संतुष्टता को बताते हुए हम सभी को सुंदर इशारे दिए थे। आज बाबा की आगे जो पार्टियों के साथ मुलाकात है उसे हम सुनेंगे। अपने आप को भी बाबा के सामने अति समीप अनुभव करेंगे। पहले ग्रुप के साथ मुलाकात करते हुए बाबा पूछते, आवाज से परे जाने की युक्ति जानते हो? अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। सिर्फ आवाज में बाहरी जो शोर नॉइज होता है उसकी बात नहीं है कि बस वो कहीं से बंद कर दिया, साउंड प्रूफ कमरे में बैठ गए, ऐसा नहीं। आवाज से परे अर्थात अशरीरी स्थिति। इस देह की हलचल, देह की चुरपुर भी हो रही है तो उसको भी साइलेंस नहीं कहा जाएगा। तो अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे जाना। शरीर है तो आवाज जरूर है, शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। साइलेंस की शक्ति कितनी महान है, इसके अनुभवी हो ना। साइलेंस की शक्ति द्वारा सृष्टि की स्थापना कर रहे हो। साइलेंस की शक्ति से विनाश और साइलेंस की शक्ति से स्थापना। तो ऐसे समझते हो कि हम अपनी साइलेंस की शक्ति द्वारा स्थापना का कार्य कर रहे हैं। हमारा साइलेंस में सिर्फ चुप बैठने वाली बात नहीं है। ये साइलेंस एक पावर है जिसके आधार पर स्वर्ग की स्थापना, नई सृष्टि की स्थापना हो रही है। बाबा कहते ये स्मृति में रहे कि हमारी साइलेंस की शक्ति स्थापना के कार्य के निमित्त है। हम स्थापना के कार्य के निमित्त हैं, तो स्वयं साइलेंस रूप में स्थित होंगे तब स्थापना का कार्य कर सकेंगे। अगर स्वयं हलचल में आते तो स्थापना का कार्य सफल नहीं हो सकता। बाबा कहते विश्व में सबसे प्यारे से प्यारी चीज है शांति अर्थात साइलेंस। इनके लिए ही बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बड़े बड़े विश्व शांति सम्मेलन किए जाते हैं। शांति प्राप्त करना ही सबका लक्ष्य है। अभी भी देखो हम सबने वर्ल्ड पीस डे मनाया, तो वो भी क्यों मनाया जाता है, क्यों एक दिन को खास डेडिकेट किया गया? क्योंकि सबकी प्रिय शांति है। कोई भी नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा हो, आपस में मनमुटाव हो, दो देशों की आपस में युद्ध चले। नहीं, विश्व में शांति, मन की शांति, ये सबकी पसंद है, सबकी चाह, सबकी प्यारी थी प्यारी चीज है। वो है साइलेंस अर्थात शांति। बाबा कहते यही सबसे प्रिय और सबसे शक्तिशाली वस्तु है, और आप समझते हो वो पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और आप समझते हो कि साइलेंस
शांति तो हमारा स्वधर्म है ना। पहले दिन से बाबा ने ये पाठ पक्का करा दिया, मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति मेरा स्वधर्म है। आवाज में आना जितना सहज लगता है, उतना सेकंड में आवाज से परे जाना, क्या यह अभ्यास है? बाबा पूछते, साइलेंस की शक्ति के अनुभवी हो, कैसी भी अशांत आत्मा हो, शांत स्वरूप होकर शांति की किरणें दो, तो अशांत भी शांत हो जाए। ये साइलेंस की शक्ति के प्रयोग की बात बाबा कर रहे हैं। एक है कि मैंने अपने अंदर साइलेंस की शक्ति भर ली, मैंने साइलेंस की अनुभूति कर ली, ये यहाँ तक भी ठीक, लेकिन आगे नेक्स्ट स्टेप बाबा बता रहे कि इतनी वो पावर बन जाए हमारे अंदर कि हमारी शांति की शक्ति द्वारा हम अन्य आत्माओं को भी शांत कर सके। शांत स्वरूप रहना अर्थात शांति की किरणें सबको देना, यही काम है। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ, स्वयं के लिए भी औरों के लिए भी शांति के दाता बनो। भक्त लोग शांति देवा कहकर आपको याद करते हैं, तो देव यानी देने वाले, देवता का मतलब ही क्या है? देने वाले। तो शांति देवा अर्थात शांति देने वाले। जैसे बाबा की महिमा है शांति के दाता, वैसे आप भी शांति देवा हो। शांति देवा कहो, शांति दूत कहो, अर्थात विश्व में शांति फैलाने वाले, हर आत्मा को शांति का दान देने वाले, यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। बाबा कहते जहां शांति होगी वहां सब बातें होगी, सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो जाएगी। तो सभी शांति देवा, पसंद है टाइटल? अशांत के वातावरण में रहते स्वयं भी शांत स्वरूप और सबको शांत बनाने वाले। यहाँ ये कंडीशन नहीं है कि वातावरण अच्छा हो, लोग अच्छे हो, परिस्थिति अनुकूल हो, जो मैं चाह रहा हूँ चाह रही हूँ वही होता रहे और तब मेरा मन बड़ा शांत है। नहीं, इसको कोई बड़ी बात नहीं कहा जाए। शांति की शक्ति किसको कहेंगे? जो वातावरण अशांत है, परिस्थितियां डिस्टर्ब करने वाली है, लोग विपरीत है, विरुद्ध है, और तब भी मेरे मन का सुकून, मेरे मन की शांति कायम है, इसको कहते हैं शांति की शक्ति। शांत स्वरूप स्वयं भी रहे और सबको शांत बनाने वाले। जो बाप दादा का काम वही बच्चों का काम। बाप दादा अशांत आत्माओं को शांति देते हैं, तो बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। ब्राह्मणों का धंधा ही यह है। वैसे भी लौकिक में ना, अब की बात अलग है, लेकिन शुरुआत से अगर देखा जाए तो समाज की जो व्यवस्था बनी उसमें क्या होता है, जो बाप का काम है वही बच्चा आगे चलाता है। धोबी है तो बाप, उसका बच्चा भी धोबी का काम करेगा। बाप अगर कपड़ों का बिजनेस करता है, बच्चा भी कपड़ों का बिजनेस करेगा। बाप सुनार है, बच्चा भी सुनार बन जाएगा। यही होता है ना। अब चलो अलग अलग स्कोप बन गया, अलग अलग देश विदेश में बच्चे जाने लगे, वो एक अलग बात। बट मेजोरिटी अभी भी देखा जाए तो बिजनेस फैमिलीज में क्या होता है, नौकरी वालों को तो चलो बाप का आगे चलाने की बात नहीं होती, लेकिन जिनके जिनके फैमिली बिजनेस है, पिता ने शुरू किया, फिर बच्चों ने उसको आगे बढ़ाया, फिर उनके बच्चों ने और आगे बढ़ाया, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ भी बाबा क्या कह रहे हैं कि हम भी किसके बच्चे हैं? शांति दाता के बच्चे। तो शांति दाता का काम है सबको शांति देना, तो उसके बच्चे होने के नाते मेरा धंधा, मेरा काम क्या होना चाहिए? सेम, सबको शांति का दान देना। ठीक है। फिर दूसरे ग्रुप के साथ बाबा की मुलाकात।
बाबा कहते ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देना। क्या कर्तव्य है ब्राह्मणों का? ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देना। सभी विश्व कल्याणकारी बन विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें दे रहे हो। सभी विश्व कल्याणकारी बन विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें दे रहे हो। करते हैं अभ्यास ऐसा? ये जो मनसा सेवा की सुंदर विधियां बाबा ने हमें सिखाई है, सच में कई बार योग करने का भी मन नहीं करे ना। मतलब योग माने कहते हैं बाबा से लेना, तो कई बार देने के लिए बैठ जाओ। देने में भी हम आत्मा ऑटोमेटिकली योगी बन जाते, क्योंकि देंगे वही ना जो बाबा से लिया हुआ है। कभी भी अपना स्वमान डाउन लगने लगे ना, तो बाबा की बताई हुई ये बात याद करके उस विधि से अभ्यास करने लग जाओ कि मैं सबको शांति का दान दे रही हूँ, मैं सबको प्रेम का दान दे रही हूँ, सुख का दान दे रही हूँ। और देते देते देखना स्वमान का लेवल कितना हाई हो जाता है हमारा। ठीक है, इसलिए बाबा पूछते सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को दे रहे हो ना। मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो सूर्य क्या करता है? अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है। तो आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व शक्तियों की किरणें विश्व में देते रहते हो। सारे दिन में कितना समय इस सेवा में देते हो? देखो, सिर्फ हाँ और ना में बाबा खुश नहीं हो रहा है। हाँ तो कितना समय देते हो? 2-4 मिनट देते हैं, खड़े खड़े चलते चलते 1-2 मिनट देते हैं, 10-15 मिनट है, घंटा है, 2 घंटा है, कितना देते? जितनी करोड़ों आत्माओं की प्यास बुझाने की जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है, उस हिसाब से कितना समय हमारी ये शांति देने की या ज्ञान की रोशनी देने की सेवा चलती है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य ही यह है। बाकी सब निमित्त मात्र। बाकी कोई दुकान चला रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई घर चला रहा है, कोई पढ़ रहा है, वो सारा निमित्त मात्र है। मेन क्या है? मेन हमारे जीवन का लक्ष्य, जीवन का कर्तव्य क्या है? मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सबको शक्तियों की किरणें देना। ब्राह्मण जीवन व जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहते हो। जो इस कार्य में तत्पर होंगे वह सदा निर्विघ्न होंगे। सारी समय, शक्ति, टाइम, मनी, एनर्जी जैसे कहते हैं, वो सारा इस सेवा में लगा है। तो जब हम बाबा का कार्य संभाल रहे तो हमारे कारोबार को संभालना वो बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है। और बाबा संभालेगा तो कैसे संभालेगा बताओ? गड़बड़ होगी या पहले से बेहतर हो जाएगा? सब निमित्त मात्र है। पर अगर हम बाबा की सेवा में बिजी हैं, जो इस कार्य में तत्पर होंगे वो सदा निर्विघ्न होंगे। किसी तरह का तन से, मन से, धन से, संबंध से किसी तरह का कोई विघ्न हमें कुछ किसी तरह का इफेक्ट नहीं डाल सकेगा। निर्विघ्न बन जाएंगे। क्योंकि विघ्न तब आते हैं जब बुद्धि फ्री होती है। खाली मन शैतान का घर। जो सदा बिजी रहते वे स्वयं भी निर्विघ्न और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक के पास विघ्न कभी भी आ नहीं सकता। फिर तीसरे ग्रुप के साथ बाबा की मुलाकात। बाबा कहते संगम युग पर ब्राह्मणों का विशेष स्थान है बाप दादा का दिल तख्त। कौन सा स्थान है? सभी अपने को बाप दादा के दिल तख्त नशीन अनुभव करते हो। ऐसा श्रेष्ठ स्थान कभी भी नहीं मिलेगा। सतयुग में हीरे सोने का मिलेगा। हीरे सोने जड़ी
सोने के हीरे जड़ित सिंहासन पर भले बैठेंगे हम, लेकिन बाबा का दिल तख्त नहीं मिलेगा। वो सिर्फ संगम युग का वरदान है हमारे लिए। तो सबसे श्रेष्ठ आप ब्राह्मण, और आपका श्रेष्ठ स्थान है भगवान का दिल तख्त। इसलिए ब्राह्मण चोटी अर्थात ऊंचे ते ऊंचे है। तो इतना नशा रहता है कि हम दिल तख्त नशीन है। ताज भी है, तख्त भी है, तिलक भी है। सतयुग में जो राजा के हिसाब से ताज तख्त तिलक मिलेगा वो अलग। यहाँ पर स्मृति भव का अविनाशी तिलक लगा हुआ है, बाबा का दिल तख्त मिला हुआ है, और फिर ताज है सेवा की जिम्मेवारी का। तो सदा इसी नशे में रहो कि सारे कल्प में हमारे जैसा कोई भी नहीं है। सिर्फ संगम युग पर हम ब्राह्मण हैं, बाकी करोड़ों आत्माओं की भी बात नहीं। सिर्फ गिने चुने हम ब्राह्मण जिनको ये ताज तख्त और तिलक का अधिकार प्राप्त है। तो ये स्मृति सदा नशे में रखेगी और खुशी में झूमते रहेंगे। यही जीवन चाहते हैं ना हम सभी। अब मूंझने वाली जीवन, परेशान होने वाली, डिस्टर्ब वाली जीवन तो नहीं चाहते। सदा मौज में रहने वाली, सदा नशे में, खुशी में झूमने वाली जीवन। और वो बनेगी कब? जब अभी हम ताज तख्त तिलकधारी बनकर चले। नेक्स्ट ग्रुप के साथ बाबा की मुलाकात। बाबा कहते रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है लाइट हाउस बन सबको लाइट देना। सदा अपने को लाइट हाउस समझते हो? बाबा कहते लाइट हाउस अर्थात ज्योति का घर। इतनी अथाह ज्योति अर्थात लाइट जो पूरे विश्व को लाइट हाउस बन सदा लाइट देते रहे। तो लाइट हाउस में सदा लाइट रहती ही है, तब वह लाइट दे सकते हैं। अगर लाइट हाउस खुद लाइट के बिना हो तो औरों को कैसे दे? ठीक है ना। लाइट हाउस खुद इतना लाइट से भरपूर होगा तभी तो दूसरों को लाइट दे सकेगा। हाउस में सब साधन इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ भी लाइट हाउस अर्थात सदा लाइट जमा हो। लाइट माना कोई इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली वाली लाइट की बात नहीं चल रही है, या स्थूल रोशनी की भी बात नहीं। लाइट अर्थात आंतरिक गुणों की रोशनी, शक्तियों की रोशनी, ज्ञान की रोशनी। वो जितनी ज्यादा मेरे पास होगी उतना ज्यादा हम पूरे संसार को दे सकेंगे। तो लाइट हाउस बनकर लाइट देना, यह है ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन। एक बार बाबा ने बताया शांति देवा बनकर शांति देना, मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सर्वशक्तियों की किरणें फैलाना, और अभी क्या कहा? लाइट हाउस बनकर सबको लाइट देना। ये है ब्राह्मणों का कर्तव्य। सच्चे रूहानी सेवाधारी महादानी अर्थात लाइट हाउस होंगे। बाबा से जो मिला है वो स्वयं तक रखने के लिए नहीं है, वो आगे बांटना है, औरों को दान देना है। तो जो सच्चे रूहानी सेवाधारी होंगे वो महादानी अर्थात लाइट हाउस होंगे। दाता के बच्चे दाता होंगे। सिर्फ लेने वाले नहीं, लेकिन देना भी है। सुनो, सिर्फ लेने वाले नहीं लेकिन देना भी है। तो जितना देंगे उतना स्वतः बढ़ता जाएगा। बढ़ाने का साधन ही क्या हुआ? देना। स्थूल खजाने देंगे तो मेरे पास कम होता जाए, लेकिन ये जो रूहानी खजाने, रूहानी लाइट, गुण, शक्तियां, ये जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है। और फिर लास्ट ग्रुप के साथ बाबा बात कर रहे हैं। बाबा कहते सर्व वरदानों से संपन्न बनने का समय है संगम युग। इस श्रेष्ठ समय के महत्व को
वह समय के वरदान को जानते हो ना। सारे कल्प में वरदानी समय कौन सा है? क्या कहेंगे? संगम। तो इस वरदानी समय पर, संगम युग के इस वरदानी समय पर स्वयं को वरदानों से संपन्न बनाया है। क्योंकि ये भी जानते हो कि विधाता द्वारा वरदानों का भंडार भरपूर भी है और खुला भंडार है, ना कमी है ना कोई ताला है। भरपूर भंडार है, खुला भंडार है। जो जितना चाहे उतना अपने को माला माल कर सकते हैं। इसलिए शुरू में गीत सुना ना, ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार, भर ले अंतर की झोली तू, मत कर सोच विचार। खुले भंडार है, जितना चाहे लेते जाओ, जिसको चाहे वो लेते जाओ। तो ऐसे अपने आप को मालामाल बनाया है। बाबा कहते थोड़ा सा खजाना लेकर के थोड़े में संतुष्ट नहीं होना। लेना है तो पूरा ही लेना, थोड़ा नहीं। जो अधिकारी आत्माएं होंगी वह थोड़े में खुश नहीं होंगी। बनना है तो नंबर 1 बनना है, लेना है तो संपन्न ही लेना है। आधे अधूरे में राजी होने वाले हम नहीं। वो भक्ति की बात थी, जो भगवान को कहते थे कि तुम तो सागर हो, हमें एक बूंद ही दे दो तो भी काफी। अब हम बूंद क्या, हम आधे में भी राजी नहीं होने वाले। लेना है तो पूरा लेना है। जैसे लौकिक में एक कहावत है, खाना है तो घी के साथ रोटी खानी, नहीं तो खानी ही नहीं है। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि बाबा से खजाना लेना नहीं है, लेकिन जब ले ही रहे हैं तो पूरा लो ना। 2-4 बूंदों में खुश क्यों हो जाते, उसी में संतुष्ट क्यों हो जाते? तो थोड़ा सा खजाना लेकर के थोड़े में संतुष्ट नहीं होना। जो अधिकारी आत्माएं होंगी वो थोड़े में खुश नहीं होंगी। इसलिए बनना है तो नंबर 1 बनना है, लेना है तो संपन्न ही लेना है। तो ऐसा लक्ष्य और लक्षण दोनों समान। ऐसा नहीं कि बाबा के सामने तो कहे कि हम तो पूरा का पूरा लेंगे और प्रैक्टिकल पुरुषार्थ हमारा 20% लेने का भी नहीं है। ऐसे प्रैक्टिकल बाबा कहते लक्ष्य भी हो तो लक्षण भी हमारे वैसे। तो सदा हर बात में बैलेंस रखो। बैलेंस से ही बाप द्वारा और सर्व द्वारा ब्लेसिंग मिलती है और ब्लिसफुल लाइफ बन जाएगी। बैलेंस रखेंगे तो ब्लेसिंग, दुआएं मिलेंगी और दुआओं के आधार पर ब्लिसफुल, बड़ी आनंदमयी सुखमयी जीवन हमारी बन जाएगी। तो बैलेंस रख, ब्लेसिंग लेना, ब्लेसिंग देना, यही मुख्य सौगात मधुबन से लेकर जाना। यही है यहाँ की रिफ्रेशमेंट। ऐसे तो स्थूल रूप की सौगात भी सबको मिल जाती है जो भी मधुबन जाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा एक सूक्ष्म अविनाशी सौगात सबको दे रहे हैं। दुआएं दो और दुआएं लो। बैलेंस रखकर ब्लेसिंग देना, ब्लेसिंग लेना, ये है आज की बाबा की रिफ्रेशमेंट को हो, सौगात को हो। तो पसंद आई सौगात बाबा की? चलो, पसंद आई तो संभाल के रखिए, इसको प्रयोग करते रहेंगे और बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।